हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी पुण्य कार्य किए जाए, आध्यात्मिक कार्य किए जाए या फिर किसी भी चीज वस्तु की खरीदारी की जाए तो वो अक्षय बन जाते हैं। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है। अक्षय तृतीयायां तु यद्दत्तं स्याच्चलादिकं तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये कोटिजन्मानि दुर्लभम्। अर्थात अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या क्रय करोड़ों जन्मों में भी मिलने वाला पुण्य दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार जो अक्षय तृतीया आ रही है उसमें आपको क्या खरीदना चाहिए और किन किन वस्तुओं से बचना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वास्तव में अक्षय तृतीया पर खरीदी गई चीजें मात्र भौतिक संपत्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक अक्षय पुण्य भी प्रदान करती हैं और इसलिए उसके पीछे भी कोई न कोई आध्यात्मिक उद्देश्य रखते हुए हमें उन वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए। जब हम ऐसी भावना के साथ खरीदारी करते हैं तो वो सिर्फ एक सामान या वस्तु नहीं रह जाता अपितु अक्षय फल प्रदान करने वाली संपत्ति बन जाती है। अक्षय तृतीया का संबंध भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ है और सुवर्ण को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी की खरीदी करना अत्यंत शुभ बताया जाता है। अक्षय तृतीया पर स्वयं लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण की विशेष पूजा की जाती है और इसलिए इस दिन किसी भी रूप में सोना या चांदी खरीदना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार सोने और चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, चाहे वो आभूषण के रूप में हो या फिर किसी और रूप में। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज ही लेना, आप कम से कम कीमत वाली कोई भी चीज ले सकते हैं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ आभूषण अपने लिए नहीं अपितु भगवान के लिए भी कुछ खरीद सकते हैं, जैसे श्री विग्रह के लिए मुकुट, छत्र, आभूषण इत्यादि। सुवर्ण तभी अक्षय बन जाता है जब हम उसे भगवान की सेवा और भक्ति में जोड़ते हैं। इस बार अक्षय तृतीया तिथि पर सोना और चांदी खरीदने के लिए 2 दिन के मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। एक है 29 अप्रैल को और दूसरा है 30 अप्रैल को। 29 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन सोना तथा चांदी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त हमें मिल रहा है शाम को 5:31 से लेकर अगले दिन सुबह 5:41 के बीच में। अगर संध्या समय की बात करें तो शाम के मुहूर्त हैं रात 8:16 से लेकर 9:37 तक, जो कि लाभ से युक्त मुहूर्त है। और रात्रि के मुहूर्त की बात करें तो रात 10:57 से लेकर सुबह 3 बजे तक शुभ, अमृत और चर का अच्छा मुहूर्त प्राप्त होता है। 30 अप्रैल को सोना तथा चांदी खरीदने के लिए प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होते हैं सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 के बीच में। इस प्रकार हमें ये शुभ मुहूर्त 8 घंटे 30 मिनट का मिल रहा है। दूसरा, आप इस दिन तुलसी के पौधे लगा सकते हैं और उसकी खरीदारी भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा खरीदना और उसका रोपण करना अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। इसके अलावा आप धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ज्ञान का बीज रोपा जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए आप इस दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ अगर आपके पास नहीं है तो आप स्वयं के लिए भी खरीद सकते हैं और दूसरों को उपहार या दान देने के लिए भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा पूजन सामग्री खरीदी जा सकती है, जैसे कि शुद्ध चंदन, धूप, दीपक, घंटी, गंगाजल, पंचामृत, पात्र इत्यादि। भगवान की सेवा के लिए खरीदी हुई वस्तुएं इस दिन अक्षय सेवा बन जाती हैं। इसके उपरांत आप भजन कीर्तन के लिए मृदंग, करताल, जपमाला, बीट बैग, चामर, छत्र इत्यादि वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई व्यक्ति सुवर्ण या चांदी खरीदने में सक्षम नहीं है तो वे अन्न खरीद सकते हैं। वस्त्र, घड़ा, छाता, चप्पल इत्यादि भी खरीद सकते हैं। इसके उपरांत घर, जमीन, दुकान, प्लॉट, नया वाहन, पुस्तकें, वस्त्र इत्यादि की भी खरीदारी इस अक्षय तृतीया पर की जाती है। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन से आप कोई भी मांगलिक कार्य आरंभ कर सकते हैं। विद्यार्थी अपना अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। अगर आप संगीत शास्त्र की विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो अक्षय तृतीया के दिन और कोई भी चीजें खरीद सके, जैसे सुवर्ण, चांदी इत्यादि, तो कम से कम उन्हें एक भगवत गीता अवश्य खरीदनी चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम श्रील प्रभुपाद की कोई छोटी पुस्तक खरीद सकते हैं जो मात्र 20 या 30 रुपए की मिलती है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक पुष्प खरीद कर उसे भगवान को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए।
मूल सिद्धांत यही है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई विशेष आध्यात्मिक ऐसा कार्य किया जाए जो भगवान से संलग्न हो, उनकी सेवा में संयुक्त होने वाला हो और आपके आने वाले जीवन को समृद्ध करने वाला हो। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि अशुद्ध वस्त्र, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी इत्यादि। इसके अलावा दिखावे के लिए कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो भी मत कीजिए। अन्यों को नीचा दिखाने के लिए या किसी स्पर्धा के वशीभूत होकर कोई भी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अक्षय तृतीया पर आप जो भी वस्तुएं खरीदते हैं उसके पीछे आपका भाव सात्विक होना चाहिए, और सात्विक भाव का अर्थ है कि आप जो भी वस्तुएं खरीद रहे हैं उसे भगवान की सेवा में किसी न किसी माध्यम से उपयोग में लाएंगे। इस प्रकार सोचते हुए आप जो भी वस्तुएं खरीदते हैं उससे आपकी संपत्ति अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली बन जाती है, क्योंकि जो वस्तु आपके जीवन को भगवान श्री हरि की ओर ले जाए वही वास्तव में सच्ची अक्षय संपत्ति है। तो इसलिए अक्षय तृतीया पर खरीदारी जरूर करें, लेकिन उसमें श्रद्धा और सेवा का भाव अवश्य रखें। विशेषकर जब आप भगवान से जुड़े हुए ग्रंथों का चयन करते हैं, उनकी खरीदारी करके इस दिन किसी को दान देते हैं या ज्ञान का दान देते हैं, तो वो भी आपकी अक्षय संपत्ति बन जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा का आरंभ होता है, तो आप भगवान के लिए चंदन भी खरीद सकते हैं और प्रतिदिन उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी युक्त वीडियो, जिसमें हमने बताया कि अक्षय तृतीया पर आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं। हमें आशा है इससे आपको लाभ हुआ होगा। अगर आपको इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अक्षय तृतीया से जुड़े हुए और भी कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम उसका उत्तर देने का और उसके ऊपर विश्लेषण युक्त संपूर्ण वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस बार अक्षय तृतीया पर कुछ ऐसा खरीदते हैं जो कभी खो ना जाए, और वो है भगवान की शुद्ध भक्ति और सेवा। हरे कृष्णा।